In this video, dear students, today I'm going to take page number 44 of chapter 3. You can see here is a rectangle of area 20 square centimeter. तो जो आपको रेक्टेंगल दिया गया है यहाँ पर, जो इसका एरिया है 20 स्क्वायर सेंटीमीटर. हाउ कैन यू से देयर आर 20 स्क्वायर्स इन दिस रेक्टेंगल्स. यू कैन काउंट. देखिए कितने हैं, वो काउंट करेंगे तो दीज आर 20. उसके बाद आपसे कहा गया है कि 20 स्क्वायर से आपका एक रेक्टेंगल बनाया गया है और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल ट्राइंगल्स. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल्स. तो इस रेक्टेंगल को, जैसे ऊपर ये रेक्टेंगल बनाया गया है, देखिए तो आपने क्या करना है, ये रेक्टेंगल बनाया गया है, इसी रेक्टेंगल को आपने दो भागों में डिवाइड कर देना. तो ऐसे करेंगे आप, टू पार्ट्स में डिवाइड, ऐसे इसको डिवाइड कर देंगे. और आपसे पूछा गया कि हर एक ट्राइंगल का एरिया क्या होगा. हेयर वी कैन सी वन ट्राइंगल, टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल आपको दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है. तो अब सबसे पहले देखिए कि इस ट्राइंगल की जो लेंथ है वो कितनी दी है, 10. 10 कैसे है, क्योंकि देखिए ऊपर देखिए 10 स्क्वायर से बने हुए हैं, तो इसकी लेंथ 10 हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एक जो स्क्वायर है उसकी साइड है 1 सेंटीमीटर. तो ऐसी 10 साइड है इसमें, तो 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी, और दो स्क्वायर यहाँ पर, तो 2 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ हो जाएगी. तो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी L इंटू बी. दिस इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर सेंटीमीटर, यू कैन से. अब इसी ट्राइंगल के दो भाग कर दिए हमने, ठीक है. तो एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल, इसी जो रेक्टेंगल के हमने दो भाग कर दिए, तो एक ट्राइंगल ये बन गया, एक ट्राइंगल ये बन गया. तो इसका एरिया कितना होगा, तो जस्ट टू पार्ट कर दीजिए. एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 और 2 दोनों का इक्वली होगा. तो जस्ट इस 20 को आप डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यू कैन राइट. अब जो आपका आंसर शीट में पहले फर्स्ट ए का जो आंसर लिखेंगे, आप लिखेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरह से इसका हम एरिया निकालेंगे. किसी भी रेक्टेंगल को अगर दो भागों में डिवाइड कर देते हैं तो उसका एरिया भी दो भागों में डिवाइड हो जाएगा. तो टोटल जो रेक्टेंगल का एरिया है वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ. फिर अगर इसमें दो ट्राइंगल बन गए हैं तो ट्राइंगल 1 दोनों का एरिया सेम होगा. जो इसका एरिया वो इसका एरिया, दोनों को मिला के रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा. तो उसको हम हाफ कर देंगे, तो जस्ट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल. क्वेश्चन नंबर बी, ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन in this rectangle is divided into two equal rectangles. What is the area of each of the smaller rectangle? सेम वही बात है, जैसे हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया था तो दो ट्राइंगल बन गए थे. अब इसको जस्ट हाफ कर दीजिए, यहाँ से हाफ कर दीजिए. तो हाफ कर देंगे तो 5 स्क्वायर इधर हैं, 5 टू जा 20, 5 टू जा 10 स्क्वायर इधर है, 10 स्क्वायर इधर है, ठीक है. तो इसमें देखिए कितने स्क्वायर है, 10 स्क्वायर हो जाएंगे. 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है. ऐसे 5 यहाँ भी होंगे, इस तरफ भी 5 ही होंगे. तो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल्स. तो जो छोटे ट्राइंगल, एक ट्राइंगल आपको, एक रेक्टेंगल ये बन गया आपका, दिस वन, ये आपका फर्स्ट रेक्टेंगल बन गया, फर्स्ट रेक्टेंगल, और ये सेकंड रेक्टेंगल. तो इसको दो भागों में आपने डिवाइड किया है, तो टोटल रेक्टेंगल का एरिया 20 था. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट और 2 दोनों का सेम होगा. तो क्या करेंगे, वहाँ यहाँ भी वही करेंगे, 20/2 कर देंगे. दो भागों में डिवाइड किया है आपने एक ही रेक्टेंगल को, तो दो रेक्टेंगल बने हैं इसमें, फर्स्ट रेक्टेंगल और सेकंड रेक्टेंगल. तो इनका एरिया क्या होगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो बी का आंसर भी आप ये लिखेंगे. इन पार्ट थर्ड सी, ड्रॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स इन दिस रेक्टेंगल. इस रेक्टेंगल में दो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, टू डिवाइड इट इंटू 1 रेक्टेंगल एंड 2 इक्वल ट्राइंगल्स. तो आपने दो स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है. देखिए आप पहले तो आप इसको एक रेक्टेंगल अगर आप बनाना तो आपने जस्ट हाफ कर दिया, इसका एक रेक्टेंगल हो गया. और एक स्ट्रेट लाइन और आपने ड्रॉ करनी है दूसरे वाले रेक्टेंगल में, इसमें दो आपने ट्राइंगल बना देना है. ये देखिए इस तरह से आपने, ये आपका रेक्टेंगल हो गया और दो इक्वल आपके ट्राइंगल बन गए. तो इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है. तो इससे कुछ पूछा नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट उससे पूछा, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल.
और व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल्स, यानी कि जो आपका ये रेक्टेंगल बना है और आपको जो दो ट्राइंगल बने हैं इनका एरिया आपको निकालना है। आपको पता है जस्ट हाफ से आपने किया तो इसकी 5 होगी, ये 10 टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो जस्ट हाफ क्या हो जाएगा 5 इस रेक्टेंगल के लिए, और ब्रेथ वही रहेगी 2, तो इसका एरिया हो जाएगा 5 × 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर ऐसा ही एक रेक्टेंगल बना है, उसके दो पार्ट किए हैं आपने, तो एक दो ट्राइंगल बने हुए हैं, तो एक ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा जस्ट हाफ, इसका आधा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्राइंगल का जो इसका भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल का, और इसका भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि टोटल रेक्टेंगल का जस्ट हाफ हुआ है, तो इस रेक्टेंगल का भी 10 था तो इसका भी 10 होगा, तो 10 का ही हाफ कर देंगे आप, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। नाउ पजल विद द 5 स्क्वायर्स। तो यहाँ पर देखिए ये शीट में आपके कुछ फिगर बनाए गए हैं, तो इसके बारे में कहा गया है मेजर द साइड ऑफ स्मॉल स्क्वायर ऑन द स्क्वायर्ड पेपर ऑन पेज 45। तो 45 में जो आपकी ग्रिड बना हुआ है, ठीक है, इस ग्रिड में जो छोटा स्क्वायर है, ये छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है, तो इसकी जो लेंथ क्या है आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ये 1 सेंटीमीटर का होता है, इसकी जो साइड होती है 1 सेंटीमीटर होती है, तो उसको आप मेजर करेंगे स्केल से तो आपको पता चलेगा कि ये 1 सेंटीमीटर है। तो ये 1 सेंटीमीटर इसका एक ग्रिड है। तो आपसे कहा गया है मेक एज मैनी शेप एज पॉसिबल यूजिंग 5 सच स्क्वायर्स, 3 आर ड्रॉन फॉर यू। तो यहाँ पर देखिए 3 आपके लिए ड्रॉन किए गए हैं यहाँ पर ब्लू शेप में। तो ऐसे इसमें देखिए हर शेप में आपको देखिए यू कैन सी देर आर 5 स्मॉल स्क्वायर्स। तो हर शेप में 5 स्मॉल स्क्वायर्स हैं इसमें, यू कैन काउंट 1 2 3 4 5, सभी में 5 हैं। तो ऐसे ही फिर मैंने नीचे ड्रॉ किए हैं कुछ शेप देखिए, तो ऐसे ही आपने ड्रॉ करने हैं। इसमें मैक्सिमम शेप अभी बहुत जगह खाली है इसमें, तो इसमें जगह खाली है, इस जगह पे आपने ये शेप ड्रॉ करना है अलग अलग, सब सेम शेप ड्रॉ नहीं करेंगे जैसा आपको लगता है कि, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप शेप ड्रॉ करेंगे उसमें 5 स्क्वायर छोटे वाले होने चाहिए, वो काउंट करके 5 स्क्वायर होने चाहिए। तो ऐसे आपने इसमें शेप ड्रॉ करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे नीचे क्वेश्चन पूछा कि वो आंसर भी आपने खुद से लिखना है इसमें। हाउ मैनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ। तो जितने शेप्स हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर अभी कितने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है शेप मैंने ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पर और भी आपने 3 और 4 शेप और आ सकते हैं ऐसे ही, तो आपने ड्रॉ करना है, फिर आपने उनकी काउंटिंग लेनी है, तो टोटल शेप कितने हुए, जैसे अभी कितने हैं इसमें, कितने हैं 8 हैं। तो ऐसे ही आपने इसमें शेप ड्रॉ करने हैं, तो उनके नंबर लिखने के कितने शेप आपने ड्रॉ किए ऐसे, जैसे अभी 8 हैं, 12 किए, 13 किए या 10 किए, तो आपने यहाँ पर लिखना है विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर हाउ मच। तो अब सबका पेरीमीटर निकालना है आपने, ठीक है। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं आप देखिए, जैसे हम एक शेप की बात करें, हम कोई ऐसा एक शेप ले लेते हैं, इस तरह वाला शेप ले लेते हैं, इसका हम पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। तो इसमें 1 2 3 4 5 हो गए, तो इसको हम एक को कट कर देते हैं 5, ये आपका 5 हो गया, ठीक है। तो कितने से 1 2 3 4 5, इसका पेरीमीटर निकालेंगे। देखिए आपको पता है सम ऑफ बाउंड्री, तो बाउंड्री कितने देखिए, ये 1 ये है, 1 यहाँ से यहाँ तक, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 9 10 11 12, तो इसका जो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपने क्या किया, इसकी जो साइड्स को उनको काउंट करना है। देखिए 1 2 3 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 8 9 10 11 12। सिमिलरली यू विल फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ऑल शेप्स। तो सभी पेरीमीटर जो शेप्स आप बनाएंगे उनका पेरीमीटर आप फाइंड करेंगे। अब पेरीमीटर फाइंड करने के बाद आपको पता चलेगा कि किसका पेरीमीटर सबसे ज़्यादा है, अधिक है। और सी में पूछा गया है विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर हाउ मच। तो देखिए एक शॉर्टेस्ट पेरीमीटर का भी हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए ये है, जैसे सपोज ये हमारे पास 2 स्क्वायर यहाँ है और 3 स्क्वायर यहाँ है, ठीक है। ये तो इस तरह का भी एक शेप बन सकता है 5 स्क्वायर को लेते हुए, 1 2 3 4 5। तो इसका पेरीमीटर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरह का जो शेप आएगा इसका पेरीमीटर 10 आएगा।
अब देखिए एक चीज़ समझने वाली बात क्या है, इन दोनों का पेरीमीटर तो अलग अलग आ रहा है, लेकिन अगर एरिया की अगर बात की जाए तो एरिया दोनों का सेम होगा, क्योंकि एरिया मतलब जो हमारे बीच का जो एरिया है वो सबका सेम होगा, क्योंकि 5 स्क्वायर यहाँ भी है, 5 स्क्वायर यहाँ भी है। तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 5। एरिया तो सेम होगा लेकिन इनका पेरीमीटर अलग अलग हो सकता है। तो आपने इस तरह के शेप बनाने हैं, तो सबसे जो छोटा बनेगा उसका पेरीमीटर क्या आएगा और जो सबसे बड़ा आएगा उसका क्या आएगा। तो सारे आपने फिगर बनाने हैं, आपका होमवर्क है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेप्स स्क्वायर सेंटीमीटर दैट इज सिंपल। तो मैंने बताया आपको कि सभी, चाहे आप कैसा भी शेप का आप जो है किसी भी शेप, कोई भी शेप बनाएं आप 5 स्क्वायर्स को लेके, तो सबका एरिया एक सा ही आएगा, जो आएगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर तो कॉमन रहेगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। डी का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर, वो सभी के लिए होगा। नाउ कम टू पेज नंबर 46। डिड यू गेट ऑल द 12 शेप्स यूजिंग 5 स्क्वायर्स। तो देखिए यहाँ पर जो ये जो फिगर बनाया गया है, इसमें देखिए अलग अलग कलर्स में आपको शेप्स बनाए गए हैं, सभी में 5 ही स्क्वायर हैं। यू कैन काउंट। देखिए हमने काउंटिंग कर रखी है, ये सारे कितने हैं, 12 शेप्स हैं, ऐसे ही 12 शेप्स हैं ऐसे ही सारे। और अब अगर इस रेक्टेंगल, जो आपका रेक्टेंगल है, टोटल जो ये सब ये बड़ा है, ये क्या है आपका रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ भी आप काउंट कर सकते हैं, स्क्वायर्स को काउंट करके कितने स्क्वायर्स लेंथ में हैं और कितने स्क्वायर इसकी ब्रेथ में हैं। तो यहाँ पर कहा गया है ऑल 12 शेप्स आर अरेंज्ड हेयर टू मेक अ रेक्टेंगल। दिस इज अ 10x6 रेक्टेंगल्स एज देयर आर 10 रोज एंड 6 कॉलम्स। तो यहाँ आपसे कहा गया कि 10x6 मतलब इसकी जो यहाँ जो इस तरह से अगर आप इसकी ब्रेथ अगर मेजर करेंगे तो कितने हैं, इसमें कितने स्क्वायर हैं, 10 स्क्वायर हैं। काउंट करेंगे यहाँ से वहाँ तक तो 10 स्क्वायर होंगे, और यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो कितने होंगे, 6 स्क्वायर होंगे। तो इसमें क्या है, कॉलम्स जो होते हैं, देखिए ये कॉलम्स हैं आपके इस तरह से जो बने हुए कॉलम्स हैं, और इस तरह से जो बने हुए रोज हैं। ठीक है, ये रोज हैं। रोज ऐसे इसमें कितनी है, रोज आपकी हैं 10। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 है। ठीक है, 7 8 9 10। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हम ऐसे। तो और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 6 हैं। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एक और होगा इसमें, ऐसे 6 है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, और इसकी जो ब्रेथ हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। ठीक है, लेंथ हो जाएगी, ब्रेथ इसकी 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है ड्रॉ ऑल द 12 शेप्स ऑन अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड कट देम। आपसे कहा गया कि ऐसे शेप को आप ड्रॉ करिए और उनको उसके बाद कट करिए। ठीक है, हर शेप को कट करेंगे तो जो अलग अलग शेप लेंगे, जो पहला फर्स्ट शेप को अगर आप कट करेंगे, यहाँ देखिए जो फर्स्ट शेप बना है इस तरह से बना है फर्स्ट शेप, इसको कट करेंगे तो आपके पास एक ऐसा शेप आएगा। कट करके कार्डबोर्ड से अलग कर देंगे। और दूसरा अगर सेकंड शेप को कट करते हैं, जो सेकंड लिखा हुआ मैंने, वो तो कैसा शेप आएगा, वो इस तरह का शेप आएगा। देखो ये फर्स्ट शेप है, सेकंड शेप है, इस तरह से आपने उसको सीधे से कट करके अलग कर देना है। ठीक है, ट्राई टू अरेंज 12 शेप्स इन सम अदर वे टू मेक 10x6 रेक्टेंगल्स, कुड यू डू इट। तो आपने जैसे यहाँ इस तरह के शेप बने हैं, तो आप अलग किस्म का शेप भी बना सकते हैं, और आप ऐसा प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं। किसी कार्डबोर्ड पर उस आप पे कार्डबोर्ड लें, उसमें स्क्वायर से बनाएं, और 10x6 का जो स्क्वायर से बनाएं उसका उनको अलग अलग शेप में कट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप प्रैक्टिस के लिए आप घर में कर सकते हैं ना। देखिए अब लिखा है ट्राई अनदर पजल, यू हैव टू मेक 5x12 रेक्टेंगल्स विद द 12 शेप्स, देयर आर मोर देन 1000 वे टू डू इट, इफ़ यू कैन फाइंड इवन वन दैट इज़ ग्रेट। ठीक है, अब आप 1000 ऐसे तरीके, जैसे ऊपर वाला जो हमने जो अभी बताया था, उसमें आप 2000 वे हैं आपके पास बनाने के। 2000 वे आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा हैं, आप कर सकते हैं। आप हो सकता है कि आप 5 शेप ऐसे बना दें। ठीक है, आप चाहें ऐसे बना दें, तो आप कैसे भी ऐसे बना दें, आप कैसे भी शेप बना सकते हैं।
है ना। तो कोई भी शेप आप एल शेप बना सकते हैं आप इस तरह से। तो ऐसे अगर मेथड लगाएं तो 2000 वे होंगे आपके पास करने के लिए, जो कि आप जो है 12/6 10/6 की कार्डबोर्ड से ऐसे शेप बना सकते हैं। और ऐसे ही 5/12 का मतलब मीनिंग क्या हुआ, 5 स्क्वायर आपके ऐसे होंगे 1 2 3 4 5 और 12 ऐसे होंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 12 ऐसे होंगे, इस तरह से 12 होंगे, इस तरह से 5 होंगे। तो आप 5/12 का भी कार्डबोर्ड से अलग अलग शेप बना सकते हैं। इट्स फॉर योर प्रैक्टिस। नाउ गेम टाइम। Here is a chessboard, sorry. Play this game with your partner with one set of 12 shapes. अब देखिए यहाँ पर ग्रिड आपके कितने हैं, और काउंट करेंगे तो 8 आपके ऐसे ग्रिड हैं, 8 आप ऐसे काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे भी 8 हैं। तो टोटल कितने हो गए, 64, 8 8 जार 64। तो यहाँ पर आपके 64 स्मॉल स्क्वायर्स हैं इसमें। तो आपको एक गेम खेलना है। अब आपसे कहा गया है कि आपने देखिए यहाँ पर ये जो ग्रिड, यहाँ पर एक 5 स्क्वायर्स को लेके एक जो है आपका एक शेप बनाया गया है, कट किया गया है एक शेप। तो आपने ऐसे ही द फर्स्ट प्लेयर पिक 1 शेप्स फ्रॉम द सेट। तो आपने बहुत सारे जो है 5 जो आपने यहाँ पर बनाए थे, जो 5 जो है स्क्वायर को लेके जो शेप्स बनाए थे, आपने वो शेप इसके ऊपर रखते जाना है, ठीक है। आपने जो पहला शेप रख दिया, 5 का पहला शेप रख दिया, इसके बाद आपने दूसरा शेप रख दिया। जैसे आपने पहला शेप ऐसे रख दिया, पहला शेप आपने ऐसे रख दिया। अब दूसरा शेप आपने कैसे रख दिया, यहाँ पर से रख दिया है आपने, यहाँ पर से एक ऐसा शेप बनाया था, उसको ऐसे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। जैसे आप कार्डबोर्ड की पजल बचपन में खेलते होंगे, ऐसे ही आपने इसको एडजस्ट कर देना है। फिर आपने थर्ड यहाँ पर रख दिया है, थर्ड आपने ऐसा वाला शेप यहाँ पर रख दिया है। जैसे सब जुड़ते जाएंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक जुड़ते जाएंगे, ऐसे शेप आप रखते जाएंगे, जो शेप आपने बनाए थे तो इसके ऊपर रखते जाएंगे, ठीक है। तो गेम क्या है आपके पास, द अदर प्लेयर पिक अनदर शेप एंड पुट इट ऑन द बोर्ड। तो हम जो दूसरा प्लेयर होगा वो, जैसे ये पहले प्लेयर ने ये रखा, दूसरे प्लेयर ने ये रखा, फिर पहले प्लेयर ने ये रखा, फिर दूसरा प्लेयर और एक और शेप रख देगा, यहाँ पर ऐसा शेप रख देगा। ये भी 5, इसमें भी 5 स्क्वायर होंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 5 स्क्वायर इसमें भी 1 2 3 4 5, इस तरह से आप रखते जाएंगे। ये फिर ये पहले फर्स्ट प्लेयर ने रखा, फिर सेकंड प्लेयर ने, फिर फर्स्ट प्लेयर ने, फिर सेकंड प्लेयर ने। तो इस तरह से रखते रखते इसको ढकेंगे, इस कार्ड जो हमारे ये चेस बोर्ड है इसको ढक देंगे आप, ठीक है। कीप टेकिंग टर्न्स अंटिल वन ऑफ यू कैनॉट गो एनी फर्दर, ठीक है। तो आप इसको कब तक रखते रहेंगे, जब तक ये सारे आपके जो पीस खत्म नहीं जाते हैं। हूसोएवर पुट द लास्ट पीस विंस, ठीक है। जो लास्ट जो है पीस को रखेगा और पूरा कार्डबोर्ड ढक देगा, तो वो जो है बना लेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि यहाँ पर आपके 64 ग्रिड हैं, ठीक है। जबकि आप एक जो है एक शेप में केवल आपके 5 स्क्वायर आ रहे हैं, तो मैक्सिमम आप 12 ही ऐसे जो है शेप्स रख सकते हैं, तो 60। तो यानी कि 4 आपके ग्रिड फिर भी बच जाएंगे, ठीक है। 4 ग्रिड आपके लास्ट में बच जाएंगे, तो वहाँ पर आप कोई शेप नहीं रख पाएंगे। तो आपके केवल 12 आपने ऐसे शेप का जो है चेस बोर्ड के ऊपर रख देने हैं, ठीक है, जिससे कि आपके 60 जो स्क्वायर्स कवर हो जाएंगे, केवल 4 आपके स्क्वायर्स बच जाएंगे इसमें। तो ये आपकी एक प्रैक्टिस है, इसको आप चेस बोर्ड के ऊपर कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, चेस बोर्ड के ऊपर आपने पहले 5 के क्या बनाने हैं, 5 स्क्वायर के आपने शेप बनाने हैं, अलग अलग शेप में बनाने हैं। तो उसके ऊपर एक यहाँ पर आप इस कार्ड इस चेस बोर्ड के ऊपर रखते जाएंगे और इसको कवर करते जाएंगे। तो कवर करने में आपके पास लास्ट में 4 आपके स्क्वायर्स बच जाएंगे। तो जो लास्ट का जो है रखेगा वही इसका विनर होगा, ठीक है। क्योंकि आप रखते जाएंगे तो हो सकता है कहीं एडजस्ट न कर पाएँ आप, बहुत 4 के अलावा ज़्यादा जो है आपके स्क्वायर्स छूट जाएँ, तो फिर आप मैच हार जाएंगे। अगर आप केवल 4 स्क्वायर छोड़ते हैं लास्ट में, तो आप मैच जीत जाएंगे, वो लास्ट विनर वो होगा, ठीक है। अब देखिए आपने टाइल्स देखी होंगी, बहुत सारी टाइल्स आपके बाथरूम में लगी होती हैं, टॉयलेट में लगी होती हैं, घर पे लगी होती हैं, और उनमें अलग अलग डिज़ाइन बना हुआ होता है, ठीक है। तो रिमेंबर द फ्लोर पैटर्न्स इन मैथ मैजिक बुक 4, आपने इसमें पढ़ा होगा क्लास 4th में, पेज 117 119 में। यू हैड to choose the correct tiles which could be repeated to make a pattern so that there were no gap left।
तो जब टाइल आप बनाते हैं, टाइल जैसा अभी यहाँ पर हमने ये जो फिगर बनाया था, जो ये पहला वाला फिगर था, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमने ये समझ लो ये टाइल का शेप ही है, तो वो सबको हमने ऐसे एडजस्ट किया हुआ कि कहीं गैप नहीं छूटा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कहीं कोई गैप नहीं छूटा हुआ है, सारी टाइल अलग अलग कवर की हैं। तो आपने यहाँ भी करना है। देखिए अब इस पेज में देखिए, Jiri went to shop and was surprised to see the different design of tiles on the floor. Aren't these beautiful? देखिए जीरी वेंट टू शॉप, वो वहाँ शॉप में गई और उसने बहुत आश्चर्यचकित हुई, उसने बहुत सारे डिज़ाइन वहाँ पर देखे। और क्या ये ब्यूटीफुल नहीं है? आप देखिए बहुत सारे ब्यूटीफुल टाइल्स यहाँ पर बने हुए हैं। कैन यू फाइंड द टाइल विच is repeated to make each of these floor patterns circle a tile in each pattern? तो देखिए आपसे ये कहा गया है कि जो 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 सेव रिपीट हो रहा है उसको आप सर्कल करिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है, ये यहाँ पर एक सर्कल किया हुआ है, तो ऐसे ही आपने जो सेकंड वाली जो टाइल है इसमें सर्कल करना है, जो सेकंड डिजाइन है इसमें भी सर्कल करना है। जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको आपने सर्कल करना है, ठीक है। तो यहाँ भी आप सर्कल कर सकते हैं, दूसरी डिजाइन में भी सर्कल कर सकते हैं, और थर्ड डिजाइन में सर्कल कर सकते हैं। जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको रिपीट करना, आपने सर्कल करना है। जैसे मैंने यहाँ पर यही चीज़ सब जगह रिपीट हो रही है तो उसको सर्कल कर दिया, तो यहाँ पर भी आप डिजाइन को देखिए कि कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है उसको आपने सर्कल करना है। आफ्टर लुकिंग एट द पैटर्न्स, Jiri wanted to make her own yellow tiles. You to make a tile this way. तो जीरी भी जो है इसको देख के अपना एक टाइल बनाना चाह रही है। तो देखिए कैसे बनाएगी वो टाइल। यहाँ पर देखिए पहला स्टेप क्या है, टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और थिक पेपर, ड्रॉ अ स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर ऑन इट। तो अब देखिए इसको हम स्टेप फर्स्ट करते हैं। देखिए हमारे पास ये है एक स्क्वायर है, अब ये 3 सेंटीमीटर इसकी साइड है सब, तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी और ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। उसको आगे ड्रॉ अ ट्राइंगल ऑन एनी वन ऑफ द साइड्स ऑफ दिस स्क्वायर। तो उसके बाद कह रहा है कि आप इसकी एक साइड में एक जो है ट्राइंगल ड्रॉ कर दीजिए। आपने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया तो आपका ऐसा शेप हो गया। उसके बाद क्या, थर्ड स्टेप में आपसे कहा गया है कट द शेप फ्रॉम द कार्डबोर्ड, योर टाइल इज रेडी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जितना ट्राइंगल यहाँ पर जो है ऐड किया हुआ, ये इतना ही ट्राइंगल आपने यहाँ से कट कर देना है, इतना ही ट्राइंगल आपने यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। तो आपका जो फाइनल शेप होगा वो कैसा होगा, देखिए फाइनल शेप आपका हो जाएगा ऐसा। जो फाइनल शेप होगा आपका ऐसा शेप होगा। देखिए कैसे इसको आप, अब मैंने यहाँ से कट कर दिया तो इसको अंदर, इसको लाइन को मैं हटा सकता हूँ यहाँ से ऐसे, ठीक है। इस लाइन को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ तो आपका ऐसा सेम शेप बन गया। देखिए तो ये आपकी टाइल बन गई है ना। अब आपसे पूछा गया है स्टेप 3 में, ड्रॉ अनदर ट्राइंगल ऑफ द सेम साइज one another side of the square, but this time draw it inside of the square. Cut this shape from the cardboard, your tile is ready. What is its area? लास्ट स्टेप 4 में आपसे पूछा इसका एरिया क्या है। अब इसका भी एरिया हम कैसे जो पता करेंगे। अब जो अनशेप्ड हो गया ना ये, अब देखिए अब आप पहले आ जाइए, जो जैसा हमारे पहले कंडीशन थी ऐसी कंडीशन थी हमारे पास। अगर इसको मैं और आगे बढ़ा दूं थोड़ा सा ऐसे करके, ठीक है, तो ये ऐसे ट्रायंगल इसके अंदर आ गए। देखो ये एक ट्रायंगल, ये है एक ट्रायंगल, सब सारे सेम ट्रायंगल आ गए, सेम ट्रायंगल आ गए। तो अब इसमें देखिए, अब इस जो हमारा स्क्वायर है इसका एरिया क्या होगा, साइड इंटू साइड, यानी कि 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आपने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हमारे स्मॉल ट्रायंगल कितने बन गए, 1 2 3 4। अब इसको भी ट्रायंगल शेप में ले आइए। देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल बन गया और ये एक ट्रायंगल बन गया। तो कितने ट्रायंगल बन गए, देखिए 1 2 3 4, सेम मेजरमेंट के 4 ट्रायंगल यहाँ बन गए, ठीक है। अब जब इसका एरिया, जब 4 ट्रायंगल्स का एरिया कितना है, 9 है, जब 4 ट्रायंगल्स का एरिया 9 है तो यहाँ भी 4 ट्रायंगल्स है, इनका एरिया भी कितना होगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, ठीक है।
क्योंकि सेम वही ट्रायंगल बने हुए हैं आपके, जितने जैसे ट्रायंगल यहाँ हैं इन सभी ट्रायंगल का मिला के एरिया क्या है 9 है, क्योंकि ये रेक्टेंगल एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो यहाँ भी आप काउंट करिए 1 2 3 4 ही आपके रेक्टेंगल हैं, ट्रायंगल हैं, तो इनका एरिया भी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। नाउ पेज नंबर 49, मेक अ पैटर्न यूजिंग योर टाइल, ट्रेस द शेप टू रिपीट इट ऑन अ पेज, बट रिमेंबर देयर मस्ट बी नो गैप बिटवीन देम। तो अगर आप टाइल मेक अ पैटर्न यूजिंग ऑफ टाइल, जो टाइल का पैटर्न था उसको बनाते हुए आप टाइल बनाइए, ट्रेस द शेप टू रिपीट इट ऑन अ पेज, और एक टाइल उसके बाद उसको रिपीट करते जाइए। एक आपने एक शेप बनाया उसको फिर आप ज्वाइन करते जाइए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी ये टाइल्स बनी हुई हैं और इसमें से जो A1 टाइल है उसका जो शेप है वो इस तरह का है, ठीक है, मैंने यहाँ पर बनाया है ऐसा शेप, यहाँ पर एक टाइल का शेप ऐसा है आ रहा है। Ziri made a pattern using her yellow tiles. You know the area of tile. अब यहाँ पर देखिए टोटल टाइल्स कितनी हैं। इस तरह की जो टाइल है आप अगर काउंट करेंगे, जो फर्स्ट इसमें जो टाइल है काउंट करेंगे तो ये सारे टाइल हैं 12 काउंट करेंगे आप, तो यू कैन गेट द नंबर ऑफ टोटल टाइल। दिस इज 12। हाउ मेनी टाइल्स हैज सी यूज्ड, तो उसने 12 टाइल्स यूज़ किए हैं। What is the area of floor pattern Jiri has made here? जिरी ने जो स्क्वायर यूज़ किया है वो स्क्वायर यही यूज़ किया है, 3x3 का स्क्वायर यूज़ किया है उसने, 3 और 3 का स्क्वायर यूज़ किया है। तो एक टाइल का जो एरिया है उसका जिससे एक स्क्वायर से वो ऐसी एक टाइल बना रही है, ठीक है, तो एक स्क्वायर से बना रही है वो टाइल। तो 12 टोटल टाइल है इसमें और एक का एरिया 9 है, तो 12 टोटल कितना हो जाएगा, सभी टाइल्स का जो एरिया हो जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिस टाइम में देखिए नीचे, प्रैक्टिस टाइम, Ziri tried to make some other tiles. She started with a square of 2 centimeter sides and made shapes like this. तो उसने 2 सेंटीमीटर साइड की एक जो है स्क्वायर लिया और उससे अलग अलग डिफरेंट शेप की उसने टाइल्स बनाना चाहा, ठीक है। लुक एट दीज केयरफुली एंड फाइंड आउट। अब जो ए उसने बनाया है देखिए, विच ऑफ दीज शेप विल टाइल अ फ्लोर विदाउट एनी गैप्स, डिस्कस व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस शेप्स। तो अब देखिए हम अलग अलग इस जो शेप्स का जो है डिस्कशन करेंगे। तो पहला शेप उसने बनाया, देखिए कैसा बनाया उसने, पहला शेप जो ए बनाया है उसने, तो उसने ऐसा शेप बना दिया देखिए, ठीक है। तो आपसे कहे विच ऑफ दीज शेप्स विल टाइल अ फ्लोर विदाउट एनी गैप्स। अगर ऐसी टाइल अगर आप फ्लोर में लगाएंगे, आपने एक टाइल लगाई, आपने एक टाइल ऐसी शेप की लगाई, देखिए ये शेप की है और ये शेप की है, आपने दूसरी टाइल भी यहाँ लगा दी इसके नीचे, ऐसे शेप की टाइल है, ठीक है। अब जो थर्ड टाइल अगर यहाँ अगर आपको टाइल लगाना चाहो तो वो कैसी जुड़ जाएगी, ऐसे जुड़ेगी ना, ऐसे जुड़ जाएगी इससे, और फोर्थ टाइल भी ऐसे जुड़ जाएगी, ऐसे जुड़ जाएंगी। तो यहाँ देखिए गैप बच गया, देखिए टाइल्स के बीच में क्या बच गया, गैप। तो ये टाइल हमारे काम की नहीं है जिसमें गैप ना बचे। तो जो ए शेप की उसने टाइल बनाई है उनको अगर आप ऐड करेंगे तो वो कैसी से जो है टाइल बन जाएंगी, ऐसी टाइल बन जाएंगी। तो जहाँ पर उनको अगर आप ऐड करेंगे, ज्वाइन करेंगे एक दूसरे से, तो गैप बन जाएगा। तो ये तो दिस टाइल इज़ नॉट यूजफुल टू मेक फ्लोर विदाउट गैप। ओके, नाउ सेकंड थिंग इज मेक डिजाइन इन योर कॉपी बाय टाइलिंग दोज शेप्स। तो आपने डिजाइन बनाया, देखो हमने इनको ज्वाइन करके एक डिजाइन बनाया, तो ये नहीं बन पाया। तो ऐसे सेकंड में भी देखिए बी जो पार्ट बी इसने बनाया हुआ है, तो जो बी शेप बनाया हो ऐसा बनाया गया है। अगर ऐसी टाइलों को आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। अगर इसके बगल में आप ऐसी टाइल रख दें, इसके ऊपर ऐसी टाइल रख दें, तो ये आपस में गैप नहीं बनेगा, गैप बन जाएगा, ठीक है। यहाँ क्योंकि ये गैप फिल नहीं हो पा रहा है, ये वाला गैप बन जाएगा, तो ये टाइल भी आपके काम नहीं आएगी। तो यहाँ भी गैप बन जाएगा, क्योंकि आप दूसरी टाइल भी ऐसी शेप की अगर इसके ऊपर रखेंगे, इधर राइट लेफ्ट टू, ठीक है, तो रखेंगे तो ये गैप इसमें बन जाएगा। अब देखिए टाइल सी की बारी आ गई। अभी जो टाइल सी है वो इस शेप की है। अगर आप यहाँ पर देखिए, जितना हिस्सा इसके अंदर गया है उतना हिस्सा बाहर भी आया हुआ है, ठीक है। अगर आप दूसरी टाइल लगाना चाहें इसके नीचे,
तो दूसरी टाइल आप ये वाली टाइल इसके जो ये वाले हिस्से इसके अंदर डाल देंगे तो फिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको सभी टाइलों को फिट कर सकते हैं, तो इसमें गैप नहीं आएगा, ठीक है। टाइल सी एक ऐसी टाइल है जिसमें गैप नहीं आएगा, और टाइल डी भी एक ऐसी टाइल है जिसमें, तो ये जो टाइल डी है यहाँ भी देखिए, यहाँ भी अगर आप इसको हटा दें पूरे इसकी जो हमने स्क्वायर लिया था, तो यहाँ पर देखिए ये हिस्सा यहाँ से कट किया गया तो यहाँ बाहर भी निकला हुआ है ना। तो अगर हम दूसरी टाइल लेंगे ऐसी, तो इसके हम बाहर से लगा सकते हैं ना ऐसी टाइल। ऐसी अगर हम इसकी ये वाला हिस्सा हम यहाँ पर फिट कर देंगे और ये वाला हिस्सा यहाँ फिट हो जाएगा, तो दूसरी टाइल भी इसमें ज्वाइन हो जाएगी। इस प्रकार से दूसरी टाइल भी इसमें ज्वाइन हो गई देखिए। तो ऐसी थर्ड टाइल हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो हम इस टाइल को ज्वाइन करते रहेंगे तो बीच में कोई गैप नहीं आएगा। अभी तक जो दो टाइल ए और बी थी उसमें गैप आ रहा था, और टाइल सी और डी में कोई गैप नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप ये घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। कार्डबोर्ड को स्क्वायर शेप में कट करके उससे अलग अलग आप शेप जो है 4 स्क्वायर वाले 5 स्क्वायर वाले शेप कट करके उनको फिर एक जगह उनको एडजस्ट करके देखेंगे कि गैप तो नहीं आ रहा करके, ठीक है। तो आप इस जैसे आपने फर्श में देखा होगा अलग अलग शेप की टाइलें होती है, लेकिन वो इस तरह से जो है जुड़ी रहती हैं, उनके बीच में गैप नहीं आता है। तो दिस वे योर चैप्टर इज फिनिश नाउ। नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक नेक्स्ट चैप्टर पार्ट एंड होल। Till then, take care and have a nice day.